नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सौम्या। यूपी में सोमवार को 3 घंटे में भूकंप के 2 बार झटके महसूस किए गए। पहली बार सुबह 5:36 पर इसका केंद्र दिल्ली था। दूसरी बार सुबह करीब 8 बजे इसका केंद्र बिहार का सिवान था। दिल्ली में आए भूकंप से गाजियाबाद, नोएडा समेत यूपी के 7 जिलों में झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4 मापी गई। हालांकि अब तक किसी भी तरह की जान माल की नुकसान की कोई भी सूचना नहीं मिली है। भूकंप के झटकों से आगरा, मथुरा, मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद में लोग घबराकर घरों से बाहर निकल आए। गाजियाबाद के लोगों ने कहा, पहली बार इतना तेज झटका लगा, पूरा घर हिल गया, ट्रेन के डिब्बे जैसा वाइब्रेशन हुआ। भूकंप को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट किया और लिखा कि अधिकारी स्थिति पर नजर रखी जा रही है। और सिवान में सुबह 8:02 पर आए भूकंप का असर यूपी के 9 जिलों में रहा। या जिले बिहार बॉर्डर से सटे हैं। एनसीएस के मुताबिक सोनभद्र, चंदौली, मिर्जापुर, वाराणसी, गाजीपुर, बलिया, मऊ, देवरिया और गोरखपुर में हल्का कंपन हुआ है। हालांकि इन जिलों में पश्चिमी यूपी की तुलना में भूकंप के झटकों का असर कम था। ऐसे में ज्यादातर लोगों को भूकंप आने का पता नहीं चल पाया। इसके अलावा अब तक किसी भी तरह के जान माल के नुकसान की कोई भी खबर नहीं आई है। गाजियाबाद के एक निवासी ने बताया, सुबह दूध लेने के लिए निकले थे, वहां कुर्सी पर बैठे थे कि बहुत तेजी से कुर्सी हिलने लग गई, एकदम झटके से खड़े हो गए। यह झटके थोड़े समय के लिए ही थे, लेकिन बहुत तेज थे। गाजियाबाद के नीति खंड प्रथम में रहने वाले अजय कुमार ने बताया, जैसे ट्रेन के डिब्बे हिलते हैं वैसा ही वाइब्रेशन हुआ। बच्चे उठ गए, फिर मैं परिवार सहित घर के बाहर आ गया। देखा तो कॉलोनी के लोग भी निकल चुके थे। एक दूसरे व्यक्ति ने बताया, बहुत तेज भूकंप के झटके थे, जैसा लग रहा था ट्रेन धधक रहा हो, धरती हिल रही हो। पहली बार इतना तेज झटका महसूस हुआ है, लग रहा था कि पूरा घर हिल रहा है। हम लोग घर से तुरंत बाहर आ गए। नोएडा निवासी अमित ने बताया, सुबह करीब 5:30 बजे पूरी बिल्डिंग हिल रही थी, हमारा पूरा परिवार घर से बाहर भागा। मैंने भूकंप के इतने तेज झटके पहली बार महसूस किए। हम सभी सुरक्षित हैं। नोएडा सेक्टर 20 की ई ब्लॉक में सुबह टहल रही एक महिला ने कहा, हम लोग पार्क में वॉक कर रहे थे, इसी दौरान हमें भूकंप के झटके महसूस हुए, लेकिन यह काफी हमें कम महसूस हुआ क्योंकि हम बाहर जो है वो टहल रहे थे। रेलवे स्टेशन पर प्रयागराज जाने के लिए ट्रेन का इंतजार कर रहे रतनलाल शर्मा ने कहा कि ऐसा लगा जैसे कोई ट्रेन अचानक झटके से रुक गई हो। एक आधिकारिक न्यूज एजेंसी पीटीआई को बताया कि इसका केंद्र धौला कुआं स्थित दुर्गाबाई देशमुख कॉलेज ऑफ स्पेशल एजुकेशन के पास था। अधिकारियों के अनुसार इस क्षेत्र में 2 से 3 साल में हल्के झटके महसूस किए जाते हैं। इससे पहले 2015 में यहां 3.3 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया था। भूकंप के साथ एक तेज आवाज भी सुनाई दी, जिससे कई लोग डर गए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक्स पर लिखा है कि यह भूकंप काफी डरावना था, महादेव सबको सुरक्षित रखे। आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ने भी एक्स पर लिखा है कि दिल्ली में तेज भूकंप महसूस किया गया है, मैं ईश्वर से सभी के सुरक्षित होने की प्रार्थना करती हूं। इस पोस्ट को रीशेयर करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी सभी की सुरक्षा की कामना की है। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायक ने भी लिखा है कि 10 मिनट पहले दिल्ली में तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, जिसकी वजह से लोगों की नींदें खुल गई थी। उम्मीद है कि सभी सुरक्षित होंगे। जानिए कि भूकंप क्यों आते हैं। दरअसल हमारी धरती की सतह मुख्य तौर पर 7 बड़ी और कई छोटी छोटी टेक्निकल प्लेट से मिलकर बनी है। ये प्लेट्स लगातार तैरती रहती हैं और कई बार आपस में टकरा जाती हैं। टकराने से कई बार प्लेट्स के कोने मुड़ जाते हैं और ज्यादा दबाव पड़ने पर ये प्लेट्स टूटने लगती हैं। ऐसे में नीचे से निकली ऊर्जा बाहर की ओर निकलने का रास्ता खोजती है और इस डिस्टरबेंस के कारण भूकंप आता है। क्या आपने भी आज भूकंप के झटके महसूस किए हैं? तो अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर बताएं। ऐसी तमाम सारी खबरें देखने के लिए बने रहें बेधड़क खबर के साथ। धन्यवाद।